हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, बीपीएससी पीजीटी, डीएसएसबी या कोई अन्य, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा गया है। ऑप्शन है ए, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। बी, समाज में केवल सहयोग है। सी, समाज में केवल संघर्ष है। डी, समाज में न सहयोग है न संघर्ष है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक दूसरे के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक दूसरे के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह परिभाषा दी है? ऑप्शन है ए, कूले, बी, पार्सन्स, सी, र्यूटर और डी, गिडिंग्स। 2 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, र्यूटर ने। यह परिभाषा र्यूटर की है और कूले की कौन सी है? समाज उन व्यवहारों या प्रक्रियाओं की एक जटिलता है जिसमें से प्रत्येक अन्यों के साथ अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न और विस्तृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए, जिन्सबर्ग, बी, बोटोमोर, सी, स्पेंसर, डी, गिलिन गिलिन। 3 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, गिलिन और गिलिन ने यह पुस्तक लिखी है। और बोटोमोर ने एलिस एंड सोसाइटी और स्पेंसर ने सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है? समिति का उदाहरण। ऑप्शन है ए, गिरजाघर, बी, श्रमिक संघ, सी, विवाहित व्यक्ति और डी, परिवार। 4 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, श्रमिक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग माना है? किस समाजशास्त्री ने व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग माना है? ऑप्शन है ए, मर्टन, बी, रेडक्लिफ ब्राउन, सी, नॉर्डेल और डी, मेलिनोव्स्की। 5 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ब्राउन। ब्राउन ने व्यक्ति को सामाजिक संरचना की इकाई माना है, जिसके अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक नातेदार है? कौन एक तृतीयक नातेदार है? ऑप्शन है ए, पितामह, बी, ससुर का भाई, सी, साले और डी, पिता का भाई। 6 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, ससुर का भाई। ससुर द्वितीयक नातेदार हैं, अतएव उसका प्राथमिक नातेदार किसी व्यक्ति का तृतीयक नातेदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकवेज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए, सीमेल, बी, समनर, सी, मैक्स वेबर और डी, पार्सन्स। राइट आंसर दीजिए।
कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, समनर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी असम, डी उड़ीसा। 8 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भारत में जनजातीय संपूर्ण जनसंख्या का 7.5% है तथा कुल जनजातीय जनसंख्या का 43% जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? जाति एक बंद वर्ग है। ऑप्शन है ए हट्टन, बी कूले, सी मजूमदार और डी घुरिये। 9 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी। यह विचार मजूमदार ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया में अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए धारा 20, बी धारा 17, सी धारा 23 और डी धारा 25(1). 10 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, धारा 25(1). ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, दिस ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल का लेखक कौन है? डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए मैकाइवर, बी माउरर, सी मेरिल, डी दुर्खीम। 11 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी माउरर। और इलियट मेरिल और कोहेन डेलिक्वेंट बॉयज बैकेरिया अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत। नहीं, मेरिल का कौन सा है? मेरिल का सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और कोहेन का डेलिक्वेंट बॉयज और बैकेरिया का अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म जनता के लिए अफीम है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी डेविस, सी कार्ल मार्क्स और डी दुर्खीम। 12 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है जो सुलह देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का धर्म के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? मैक्स मूलर का धर्म का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए जीव सत्तावाद, बी आत्मवाद, सी प्रकृतिवाद और डी टोटमवाद। क्वेश्चन नंबर 13, राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए जीव सत्तावाद। जीव सत्तावाद सिद्धांत मैक्स मूलर का है और प्रियुस और कार्डरिंगटन का कौन सा है? आत्मवाद। टायलर का है, टोटमवाद दुर्खीम का है। नेक्स्ट है, अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
ऑप्शन है ए परेटो, बी सोरोकिन, सी मोस्का, डी मिचेल्स। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए परेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए राधाकमल मुखर्जी, बी मजूमदार, सी गिलिन एवं गिलिन और डी बी एस गुहा। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी मजूमदार। मजूमदार व मदान ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन है हम संस्थाओं के सदस्य हैं, बी हम समितियों के सदस्य हैं, सी हम रूढ़ियों के सदस्य हैं, डी हम प्रथाओं के सदस्य हैं। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी हम समितियों के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ऑप्शन है ए मर्टन, बी ए आर ब्राउन, सी मेलिनोस्की, डी मैरियट। 17 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी ए आर ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहार किससे संबंधित है? परिहार किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए आवास के नियम, बी उत्तराधिकार के नियम, सी नातेदारी की श्रेणी, डी उपरोक्त किसी से नहीं। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी नातेदारी की श्रेणी। परिहार या विमुक्ता का अर्थ है कुछ संबंध आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति केंद्रवाद एथनोसेंट्रिज्म का अर्थ है? प्रजाति केंद्रवाद एथनोसेंट्रिज्म का अर्थ है, ऑप्शन है ए अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझने की भावना, बी संस्कृत का तुलनात्मक अध्ययन, सी सांस्कृतिक नवाचार द्वारा भौतिक पर्यावरण में बदलाव लाना, डी क्षेत्र कार्य में प्रयुक्त प्रविधि। 19 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझने की भावना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज में कृषि। ऑप्शन है ए उद्योग है, बी जीवन का एक ढंग है, सी का अस्तित्व नहीं होता, डी न्यूनतम महत्व है। 20 इसमें राइट होगा ऑप्शन डी औद्योगिक समाज में कृषि का न्यूनतम महत्व है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिक प्रवंचन का प्रत्यय प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है ए पार्सन्स ने, बी गिलिन तथा गिलिन, सी मर्टन, डी डेविस। 21 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी मर्टन ने सापेक्षिक प्रवंचन का प्रत्यय दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशा मूलक समाजीकरण का प्रत्यय विकसित किया है? प्रत्याशा मूलक समाजीकरण का प्रत्यय विकसित किया है, ऑप्शन है ए सोरोकिन, बी कार्ल मार्क्स, सी मर्टन, डी डॉन मार्टिनडेल। 22 का राइट आंसर दीजिए।
कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी मर्टन। यह कथन मर्टन का है। नेक्स्ट है, पर संस्कृति ग्रहण सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसातकरण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है कि ए ऑप्शन है, ए सामाजिक आंदोलन के चरण हैं, बी आत्मसात प्रक्रिया के चरण हैं, सी समंजन के स्वरूप हैं, डी गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार है। 23 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी समंजन के स्वरूप हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के विशेषाधिकार प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन है, ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी डेरेनडॉर्फ, डी सी राइट मिल्स। 24 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सी राइट मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन है, ए सोरोकिन, बी स्पेंसर, सी मार्गन, डी वेबर। 25 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए सोरोकिन। किस पुस्तक में? सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में इसका उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सदस्यता की सामूहिक चेतना है, यह किसने कहा? ऑप्शन है, ए स्पेंसर, बी गिडिंग्स, सी दुर्खीम, डी मैकाइबर। 26 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी गिडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है अपने कुछ गुणों को खो देती है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन है, ए सांस्कृतिक परिवर्तन, बी सांस्कृतिक प्रसार, सी पर संस्कृति ग्रहण, डी संस्कृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में शास्त्र से बोध होता है। समाज शास्त्र में शास्त्र से बोध होता है। ऑप्शन है, ए केवल पुरस्कारों से, बी केवल दंड से, सी पुरस्कार तथा दंड से और डी अनुमोदन से। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी केवल दंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, ए भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है, बी भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता, सी भूमिका स्थिर है, डी भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। कोड देकर राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी पहला और चौथा। भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फ्रेंड्स, जो बच्चे लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30,
सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? ऑप्शन है ए, संस्कृत अच्छी अथवा बुरी दोनों है। बी, यह पूर्ववर्तीता से संबंधित है। सी, यह स्थान से संबंधित है। डी, यह एक समूह के पूर्व कल्पित विचारों से संबंधित है। 30 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, यह एक समूह के पूर्व कल्पित विचारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है ए, विलेज इंडिया मैक्यूमेरियट। बी, लिटिल कम्युनिटी रॉबर्ट रेडफील्ड। सी, इनक्वालिटीज एंड सोशल चेंज श्रीनिवास। डी, द सोशल सिस्टम टॉलकाट पार्सन्स। 31 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, इनक्वालिटीज एंड सोशल चेंज श्रीनिवास, यह जो है सही नहीं है। बाकी विलेज इंडिया मैक्यूमेरियट, लिटिल कम्युनिटी रॉबर्ट रेडफील्ड, द सोशल सिस्टम टॉलकाट पार्सन्स, ये तीनों राइट है। इनक्वालिटीज एंड सोशल चेंज पुस्तक किसकी है? आंद्रे वेते की है। आंद्रे वेते। ये वाली पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो परिवार के कार्य, समाजीकरण, किससे मिलान होगा? समाजीकरण, धर्म, सामाजिक नियंत्रण और शिक्षा। शिक्षा जो है संस्कृत का संरक्षक है। और जनमत आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है। ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है वह है। ऑप्शन है ए, प्राथमिक समूह। बी, द्वितीयक समूह। सी, संदर्भ समूह। डी, सांस्कृतिक समूह। 33 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, संदर्भ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? ऑप्शन है ए, अंतर्विवाह। बी, अधिमान्य विवाह। सी, अनुलोम विवाह और डी, प्रतिलोम विवाह। राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, यह क्वेश्चन कई बार आया है, प्रतिलोम विवाह कहेंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी है? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये जो है टाइनबी की है। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स ये सोरोकिन की है। और द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेनियल बेल की है। गेमिसेप्ट एंड गैशलशेफ्ट टॉनिज की है। कौन सा कोड राइट होगा? कोड देकर राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के विभिन्न समूहों का श्रेष्ठता हेयता आधार पर वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है ए, सामाजिक विभिन्नीकरण। बी, सामाजिक उद्विकास। सी, सामाजिक स्तरीकरण। डी, सामाजिक विघटन। 36 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉन्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है।
उपर्युक्त में से किसी में नहीं। ऑप्शन है ए अधोसंरचना तथा अतिसंरचना, बी सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गतिविधियाँ, और सी अंतःसमूह और बाह्य समूह, डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। 37 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गतिविधियाँ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजाति अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? जनजाति अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए पारस्परिकता, बी पूर्ण प्रतिस्पर्धा, सी पुनर्वितरण और डी श्रम विभाजन। 38 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी पूर्ण प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का पूर्णतः अभाव जनजातीय अर्थव्यवस्था में होता है क्योंकि अधिकांशतः उत्पादन सामूहिक रूप से होता है और इसमें मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? ऑप्शन है ए संस्तरण का अभाव, बी जीवन यापन का निम्न स्तर, सी सांस्कृतिक पिछड़ापन, डी वस्त्र विनिमय प्रणाली। 39 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। सामाजिक नियंत्रण पर सर्वप्रथम रॉस ने 1901 में अपनी कृत सोशल कंट्रोल में व्यवस्थित विचार व्यक्त किया, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के व्यवहारों को समाज के स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप लाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की? सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की? ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी समनर, सी मैकाइबर और डी रॉस। क्वेश्चन नंबर 40 सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी रॉस। रॉस ने 1901 में अपनी कृत सोशल कंट्रोल में व्यवस्थित विचार व्यक्त किया, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के व्यवहारों को समाज के स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप लाने का प्रयास किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए होगा संस्तरण का अभाव। मैंने गलत बता दिया, शायद संस्तरण का अभाव होगा 39 में। और सामाजिक संस्तरण सर्वप्रथम कृषक समाज में जमींदार एवं भूमिहीन के रूप में हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सॉरी, मैं 40 का आंसर बता दी थी, उसके लिए सॉरी। तो चलिए 41 देखते हैं। अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है ए आगबन, बी समनर, सी कूले, डी हिलर। 41 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी कूले। कूले ने ही अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए निश्चित स्थानीयता, बी सामुदायिक भावना, सी सामान्य जीवन और डी ऐच्छिक सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी ऐच्छिक सदस्यता। समुदाय की अनिवार्य सदस्यता होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्था का कौन प्रकार नहीं है? संस्था का कौन प्रकार नहीं है? ऑप्शन है ए परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना, बी सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, सी सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना, डी मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। 43 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है, अतः सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना संस्था का प्रकार नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया? यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि संस्कृत एक पद्धति है जिसमें एक वर्ग का प्रभुत्व दूसरे वर्ग पर बना रहता है। ऑप्शन है ए मेलिनोव्स्की, बी बोर्दियू, सी मार्क्स, डी पार्सन्स। 44 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट है वेबलिन एक। ऑप्शन है ए प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी हैं, बी सांस्कृतिक निर्धारणवादी हैं, सी आर्थिक निर्धारणवादी हैं, डी भौगोलिक निर्धारणवादी हैं। 45 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए प्रौद्योगिक निर्धारणवादी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, इसके लास्ट में एक आंसर है, उसका आंसर एक क्वेश्चन, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। आज केवल 45 क्वेश्चन कराएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।